इलेक्शन 2020 का मंशूर और उसके हवाले से अभी तक होने वाली पेशरफ्त को आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 15-20 सालों से गिलगित बल्तिस्तान की इज्तिमाई हुकूक और कौमी शिनाख्त के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं और हमने इस इलेक्शन 2020 में बाज़ाब्ता अपने हमायदीन से अवाम से मशावरत के बाद हिस्सा लेने का ऐलान किया है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि अपना इलेक्शन मंशूर आपकी वसातत से अवाम तक पहुँचाया जाए और साथ साथ अब तक इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जो होने वाली पेशरफ्त है इसे अवाम को आगाह किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको इलेक्शन मंशूर के ऊपर ब्रीफ करता चलूँ कि मेरा जो इलेक्शन मंशूर है वो तीन स्टेजेस पे तकसीम है। सबसे पहला जो हमारा इलेक्शन मंशूर है वो हल्के के हवाले से है, दूसरा ज़िला स्टोर के मसाइल के ऊपर है, तीसरा गिलगित बल्तिस्तान के जो हुकूक हैं उसके हवाले से हमने ब्रीफ करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़िला स्टोर तालीमी हवाले से, सेहत के हवाले से, बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से इंतहाई पसमानदा ज़िला और हल्का है, जिसकी वजह से आवाम को गोनागो मसाइल का सामना है। ज़िला स्टोर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसमें अभी तक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए थे वो नहीं है। हम इलेक्शन जीतकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट को यकीनी बनाएंगे जो अशद ज़रूरत है सेहत के हवाले से। और इसमें मेन जो है गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट मेडिकल डॉक्टर होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, सर्जिकल डॉक्टर होना चाहिए और उसके साथ साथ मेडिसिन का जो एक्सपर्ट होना चाहिए वो डॉक्टर होना चाहिए। और उसके अलावा फिर जो लेबॉर्ट्री होनी चाहिए मायारी या स्टैंडर्ड की। अभी तक ज़िला स्टोर का जो हॉस्पिटल है इसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन अवेलेबल नहीं है, डिजिटल एक्सरे मशीनरी की जो ज़रूरत है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए भी एक सर्जिकल जो डॉक्टर की ज़रूरत है वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा फिर तालीम के शोबे में इंतहाई जो मायार है या फिर जो लेवल होना चाहिए वो इंतहाई पसमानदा है। तालीम के ऊपर हम इंशाल्लाह मायारी तालीम को इंश्योर करने के लिए असातिज़ा की मेरिट की बुनियाद पर तैनाती के लिए और उसके साथ साथ जो असातिज़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको एप्रिसिएशन हौसला अफजाई के ज़रिए डेवलपमेंट के लिए कोशिश करेंगे। और फिर इसी तरह जो अगले 2 पॉइंट्स हैं वो है पानी और बिजली का। खुसूसन ज़िले का जो हेड क्वार्टर है इसमें अक्सर व बेशतर बिजली का शदीद फुकदान रहता है, पानी का शदीद फुकदान रहता है, जिसकी वजह से अवाम मसाइल का शिकार है। खुसूसन हेड क्वार्टर जो है वो बोंजी से लेके मिनीमरक तक, शंकरगढ़ तक, काला पानी तक जो अवाम है उनका दार मदार यहाँ पर है। तो इसलिए हम 50 साला मनसूबाबंदी के ज़रिए एक ऐसा पावर हाउस बनाएंगे जो न सिर्फ बिजली प्रोवाइड करे रोशनी के लिए बल्कि जो हीटिंग की, कूलिंग, कुकिंग की या दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी पूरा कर सके। और इसी तरह पानी की जो वाटर स्कीम है वो भी इस लेवल पे बनाई जाए कि जो पानी की अक्सर व बेशतर शॉर्टेज रहती है वो ख़त्म हो। उसके अलावा ज़िला स्टोर के अंदर बेरोज़गारी का एक न ख़त्म होने वाला विशियस सर्कल है, सिलसिला जारी है। हमारी यूथ, हमारे नौजवान इंतहाई मायूसी का शिकार हैं, बेरोज़गारी की वजह से ज़हनी कुफ़त का शिकार है। तो हमने नौजवानों के डेवलपमेंट के लिए यूथ जो समाल स्केल पे बिजनेस डेवलप करने हैं उनके ट्रेनिंग करवाएंगे, उनको मुख्तलिफ बैंकों से समाल लोन दिलाएंगे ताकि वो अपने पाँवों पे खुद खड़े हो सके। और अक्सर वो बेशतर हमारा तकरीबन जो ज़िले का दार मदार है वो गवर्नमेंट जॉब्स पे है। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाए तो बेरोज़गारी का खात्मा नहीं हो सकता है। इसी तरह रोड की जो एक खस्ता हाली है यहाँ पर कि रोड जो भी सियाह आता है, टूरिस्ट आता है, यहाँ पे मुतमईन नहीं रहता है रोड से। तो इसलिए बेहतर रोड के ज़रिए हम यहाँ पर डेवलपमेंट ला सकते हैं, टूरिज़म को डेवलप कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, होटलिंग इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, जिससे हमारे नौजवानों को रोज़गार के ज़राए मैसर होंगे। उसके अलावा फिर हम ज़िला स्टोर जो कि बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, फैला हुआ है, तो यहाँ पर जो यूथ या प्रोफेशनल लोग
रिमोट एरिया से आते हैं जॉब के लिए या पढ़ने के लिए, उनके लिए हम एक प्रोफेशनल यूथ हॉस्टल बनाएंगे जहाँ पे वो सुकून के साथ रहाइश भी इख्तियार करेंगे और साथ साथ अपनी तालीम हासिल कर सकेंगे और जॉब्स वगैरह या प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकेंगे। दूसरा हमारा जो मंशूर का है नुक्ता है, मेन पॉइंट है, वो ज़िला अस्तोर की सतह पे है। हम अपने पास जो जद्दोजहद है सिटागढ़ है, उसके अंदर भी हमने कराकुम यूनिवर्सिटी के कैंपस के क़याम के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर आवाम हम पे ट्रस्ट करके हमें इलेक्ट करती है तो ज़िला स्टोर के अंदर कराकुम यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो बेरोज़गारी है, वेल क्वालिफाइड यूथ है, उनको जॉब भी क्रिएट हो और साथ साथ हमारे तलबा व तालिबात जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गिलगित में या इस्लामाबाद में जाके तालीम हासिल कर सके, उनको तालीम हासिल करने का भी मौका फराहम हो। उसके साथ साथ अभी तक ज़िला स्टोर के अंदर गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए था ग्रेजुएशन की सतह पे, जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं है। इवन इंटर सतह पे भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है। तो आपको पता है कि किसी भी माशरे की जो तरक्की है, तरबियत है, उसका दारोमदार ख़वातीन की तालीम पे है। एक बच्चा जो माँ की गोद से तरबियत पाता है तो वो पूरी एक ख़ानदान के लिए असासा बनता है। तो जब तक हम अपने ख़वातीन की तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो कभी भी हमारा माशरा तरक्की नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ दूसरा हमारा जद्दोजहद है शोन टनल बनवाने के हवाले से, और हम अपने ग्राउंड में भी जद्दोजहद करते रहे हैं। शोन टनल के बनने की वजह से यहाँ पे जो एक सफ़र का फासला है, मुसाफत है, वो कम होगी और उसके साथ साथ इस रोड के बनने की वजह से भी जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनको आने का एक अच्छा मौका फराहम होगा। उसके साथ साथ फिर जो हमारा जो अगला जो है राइट्स के लिए गिलगित बल्तिस्तान, आप सब जानते हैं कि 72 सालों से बुनियादी इंसानी आइनी कानूनी हकूक़ से महरूम है और मसला कश्मीर की वजह से आज तक गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो हुकूक से महरूम है। तो हम इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को बाइख्तियार बनाने के लिए जद्दोजहद करेंगे ताकि वहाँ पे जो इलेक्ट होके जाने वाली लीडरशिप है वो कानून साजी कर सके, आइन साजी कर सके, जिसका अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को हो। उसके अलावा CPEC जो कि एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और गिलगित बल्तिस्तान के सीने को चेर के बनाया जा रहा है। 650 से 700 किलोमीटर एरिया गिलगित बल्तिस्तान का इसके अंडर में आता है। तो हम गिलगित बल्तिस्तान की बाज़ाब्ता थर्ड पार्टी के तौर पर नुमाइंदगी के लिए जद्दोजहद करेंगे और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान को CPEC में